तो उसके उस हालातों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंडिया की बेसिकली अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी उनकी काफ़ी जो है ना वो डे बाय डे हम अगर देखें ना तो हम अपने आप को तो हम कम से कम अभी भी उनसे 8-9 साल पीछे हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये आप थोड़े बता रहे हैं 8-9 साल। नहीं, मैं एक बात बताऊँ, हमारा इंडिया से कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अब हम ना, हमारा बनता है नेपाल से, ऐसे कीनिया से, अब हम इस कैटेगरी में आ गए। इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया हुआ है। आप करेंसी पे ले लें। बोला नहीं जा रहा कि एक देश के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर दुनिया भर का इलाज है। वाकई कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इस हॉस्पिटल में इंडिया के लोग जो है ना वो रीच आउट करते हैं कि हमारा काम करें। अच्छा। क्योंकि रीज़न ये है कि उनको अगर कोई चीज़ 300 की है ना वहाँ अगर 100 रुपए की यहाँ वो 300 की है, तो अगर वो 20,000 रुपये किसी को या 50,000 रुपये कोई उन्होंने कोई बंदा रखा हुआ है तो उस 50,000 में वो 3 बंदे पाकिस्तान। यार मतलब कि यूएसए से लोग आ रहे हैं, कीनिया से आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देशों से लोग आ रहे हैं इस हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने। मैं अब क्या बोलूँ, कैंसर हर एक चीज, मतलब आपके इस नाखून से लेके इस पाँव के अंगूठे तक हर जिस्म की हर एक चीज का इलाज इस हॉस्पिटल के अंदर है। आप जी मेडिकल ज़ाहिर बात है, उन्हें बड़ा अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट किया जाता है कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल का उन्होंने किया है स्टार्ट, तो ये रियली अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। जय हिंद दोस्तों भारत की एक और अनोखी इनोवेशन को देखकर दुनिया भर के देशों में भारतीय लोगों के दिमाग की चर्चाएं चल रही हैं। अभी गया हूँ, वार्ड में गया हूँ, एक बेड है, 2 पेशेंट हैं। एक बेड पे पेशेंट पड़ा हुआ है नॉर्मल, एक पे बेड पड़ा हुआ है उसकी हालत ख़राब सीरियस है। यानी एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट मौजूद पड़े हुए हैं, ठीक है। और कुछ पेशेंट अगर कैमरामैन दिखा सकें कि इधर बाहर भी मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, बाहर बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी सहूलियात हैं, सहूलियत है, लेकिन पर इतनी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी होनी चाहिए। जितनी होनी चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा इधर आ रही है। अच्छा, अब आपको मैं ये बताता हूँ, इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर आबादी आपको पता है हमारे से कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 6 गुना आबादी है। वहाँ पर हमारे से ज़्यादा बेहतर हेल्थ का निज़ाम है। ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो आता है 44 नंबर पर और हम आते हैं 60 नंबर पर। क्या वजह समझते हैं? आबादी ज़्यादा, उधर तो बीमारी भी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर कैसे उन्होंने बीमारी को कंट्रोल किया? उधर एजुकेशन है ना, इधर एजुकेशन नहीं है। इधर देखिए डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, अमला कम है। यहाँ पे आप दूर ना जाएं, एक व्हील चेयर नहीं मिल रही, व्हील चेयर नहीं मिल रही। व्हील चेयर के लिए आईडी कार्ड देना पड़ता है इधर। अब दरअसल हाल ही में इंटरनेट पर भारतीय एयरफोर्स की एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है और इस वीडियो में हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारतीय एयरफोर्स का एक विमान हमें हवा में कुछ ड्रॉप करते हुए नजर आ रहा है और भारतीय एयरफोर्स के विमान के द्वारा ड्रॉप की जाने वाली वस्तु कोई और नहीं बल्कि एक मिनी क्यूब हॉस्पिटल है। और यह एक ऐसी हॉस्पिटल है जो की देखने में बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन यह छोटी सी देखने वाली हॉस्पिटल कई लोगों की जान बचा सकती है। इस हॉस्पिटल का नाम आरोग्य मैत्री क्यू रखा गया है और इस हॉस्पिटल को भारत ने प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया है। आपको बता दें कि यह भारत का एक बहुत ही ज्यादा अनोखा इनोवेशन है जिसकी सराहना दुनिया भर के देशों में हो रही है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इस छोटी सी हॉस्पिटल में भी कई ऐसे फीचर दिए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनोखे और बहुत ही ज्यादा मददगार हैं। अगर हम इस हॉस्पिटल के कुछ फीचर्स की बात करें तो यह छोटी सी दिखने वाली हॉस्पिटल तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की जान बचा सकती है और आपातकालीन स्थिति में तकरीबन 12 मिनट में इसे सेटअप किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह हॉस्पिटल अपने सारे कार्य सोलर एनर्जी के पावर से करेगी। इस हॉस्पिटल में लाइव डेटा ट्रैकिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का भी बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाएगा। भारत के द्वारा बनाई गई इस मिनी क्यू हॉस्पिटल में आपको एक्सरे की सुविधा, ब्लड टेस्ट की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा और साथ ही साथ मेडिकल किट की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब भारत के द्वारा इस मिनी क्यू हॉस्पिटल का निर्माण आपातकालीन स्थिति के लिए और साथ ही साथ विकासशील देशों के लिए किया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति से मेरा मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जैसे हाल ही में जापान में भूकंप आया था या फिर उससे पहले तुर्की में भूकंप आया था, तो वहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल वगैरह पर्याप्त नहीं थी, तो ऐसे में यह हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में ना कोई सिस्टम है ही नहीं हमारे, इवन के आप हमारे इस मुल्क में अल्लाह ताला की ख़ास करम है कि हमें हर नेमत से नवाजा हुआ है। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट चल रही है ना, माशाल्लाह जो भी आई है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। पीडीएम है, पीटीआई है,
JUI कुछ भी है ना, सब ने अपना अपना मफाद और अपने अपने पैसे इकट्ठे किए और इंडिया ने रिसेंटली एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है, क्या कहना चाहते हैं कि पोर्टेबल हॉस्पिटल इंडिया के अंदर बना है और ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक प्रोग्रेसिव बात भी आती है कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी, इनफैक्ट लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं इलाज करवाने के लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल यही इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। पाकिस्तान को भी इस तरह के कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए, लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर कुछ भी अच्छा करने को आते हैं तो मामला ख़राब हो जाते हैं। गवर्नमेंट हमारी कुछ करने ही नहीं देती है। आप किसी भी गवर्नमेंट के अस्पताल में चले जाएं तो आपको कोई ख़ास और किसी किस्म का प्रॉपर केयर की ही नहीं जाती है, मतलब कि आप जलील हो रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखी है कि सिंध के एक हॉस्पिटल में उसका कोई लवारस को जानने वाला नहीं था तो उसको उन्होंने रोड पे लाके छोड़ दिया स्ट्रक्चर पे। तो ये तो हालात हैं हमारे मुल्क के, तो हम कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे कुछ हाई ऐसी हरकतें कर जाते हैं अपने मुल्क के अंदर रहते हुए, स्पेशली हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान फिर चल किस बेस पे, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया ने पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है, हम खुद यहाँ पर बेसिकली कहते हैं कि जो किडनी का बेहतर इलाज है आपको इंडिया में मिलते हैं, लोग जाते भी हैं वहाँ पर करने के, काफ़ी ऐसे टेस्टिमनीज लोग यहाँ पर देते हैं। मतलब इंडिया मेडिकल का एक हब है। वहाँ पर क्या चीज़ ऐसी है मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया इतना ग्रो कर गया, स्पेशली अब मेडिकल या IT की बात कर लें। देखें, मैं एक बात बताऊँ, हमारा इंडिया से कंपैरिजन बनता ही नहीं है। किया यकीन मानो कि बोला नहीं जा रहा कि एक देश के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर दुनिया भर का इलाज है। वाकई कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इस हॉस्पिटल में ना। और ये गुजरात में मोदी जी के शहर सूरत, ये देखो यार मतलब कि USA से लोग आ रहे हैं, कीनिया से आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देशों से लोग आ रहे हैं इस हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने। मैं अब क्या बोलूं, कैंसर, हर एक चीज, मतलब आपके इस नाखून से लेके इस पाँव के अंगूठे तक हर जिस्म की हर एक चीज का इलाज इस हॉस्पिटल के अंदर है। आप लगाएं और कम रेटों पर, कम रेटों पर। यहाँ पर ये बताना आधार कार्ड चलता है कि नहीं चलता, सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये बतानी है, पहले बताना है किस किस ने इस हॉस्पिटल में विजिट किया जाकर। और यार वजह लोग बोलते हैं कि अमेरिका से बाहर से भी इलाज इससे बेहतरीन है। यार नर्सों का, डॉक्टरों का जो उनका रवैया, जो मरीजों के साथ वो पेश आते हैं, वो कितनी तारीफ है। ये बात 100% कंफर्म है कि अमेरिका, जो डॉक्टर अमेरिका में भी टॉप क्लास बैठे हैं, वो भी इंडियन बैठे हुए। बिल्कुल, मुझे बता दे कि कोई अमेरिकन है। बिल्कुल ये बात तो है। और अंदर कमरों की जरा बात करें, ऐसे कमरे के तुम लोगों को लगेगा ही नहीं तुम अस्पताल में। 28 के 30 तो तकरीबन उसने वो ICU वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर ICU वार्ड के ICU वार्ड में उनके अलग, उनके रिश्तेदारों के लिए जो साथ आते हैं उनके अलग बेड लगे। बिल्कुल, आपने अंदाजा लगाए ना, साथ बालों का भी इलाज हो रहा है, बालों का। बिल्कुल पापा, मैंने वही बोला ना, नाखून की उंगली से लेकर अंगूठे तक सारा इलाज है। और बात करें तो कमरों की, तो भाई साहब घर जैसा माहौल आपको एक कमरे में मिलेगा, लेकिन उसमें जहरी बात है पैसे आपको ज्यादा चार्ज मिलेंगे, वो तो जहरी बात है, लेकिन फैसिलिटी, बीच में किचन, बीच में रूम आप लोगों को मिल रहे हैं, बीच में एक मरीज के लिए अलग रूम मिल रहा है, मतलब कि यूं समझो आपको टोटल एक फ्लैट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। और ऐसे ऐसे कमाल की सुविधाएं, मैं तो मशीनें देखी मैं हैरान हो गया, मैंने जिंदगी में मशीनें, वो चीजें मशीनें इस्तेमाल हुई हैं जो अंदर जो बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल हुई हैं बाबा। बिल्कुल, वो शॉर्ट सर्किट सारा हुई है कि भाई वो सारा जो बुर्ज खलीफा में हुई है, वाकई में आप